अंतर्मुखी रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी रहना है, मुख से न कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी रहना है, मुख से न कुछ कहना है। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी रहना है, मुख से न कुछ कहना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाहर मुक्ता में ना आओ, तब ही पाप कटेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे, चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। दूसरी बात, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स है उन्हें धारण करते रहो, तब चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा? वो वाला नहीं। ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि मनुष्य बहुत हठ योग में फंसे हुए हैं, उसी को योग समझ रहे हैं। एक है जिस्मानी योग, एक है रूहानी योग, आत्मा का परमात्मा के साथ रूहानी योग, और ये जिस्मानी जो हम हठ योग, प्राणायाम, क्रियाएं जो भी करते हैं, आसन वगैरह। तो बाबा ने कहा, जो हठ योग मनुष्य सिखाते हैं, ये है राजयोग जो परमात्मा सिखाते हैं। कोई, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है, राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवान भगवती बने ना। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं, नई दुनिया में है नई आत्माएं, देवताएं होते हैं ना, वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे। भले है मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते तो कहा जाता है, भौं भौं क्यों करते हो? ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसानकारक है।
काम का भूत आदि मध्यांत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं, ये बातें समझकर फिर औरों को भी समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो और कोई बता ना सके। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही बता सकते हो, बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसी को भी नहीं समझा सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है, युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे कि सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। हाँ, वो माया का सूक्ष्म वार होता है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भले कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे और ना ही फिर ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वो पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन है सरब का सद्गति करने वाला। वो होती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। सद्गति कब होती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्य को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वो रखने चाहिए। जैसे छी दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ऐसे ऐसे गीत अपने पास बाबा कहते रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने है ना, जिनको इस संगम का भी पता नहीं है। इस समय जब ज्ञान नयनहीन अंधे हैं, जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे ना, ये है उनकी शिव शक्ति सेना। ये अकेले तो नहीं दिखाएंगे ना, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे ना, ये उनकी शिव शक्ति सेना है। ये शक्ति सेना क्या करती है? फिर बाबा ने पूछा, श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के लिए कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी है सब शरीरधारी हैं। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। ये तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखाते हैं वो है हठ योग। राजयोग तो एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। ऐसा उनको समझाना है। हठ योग से दोनों ही नहीं मिलते, ना मुक्ति मिलती है ना जीवन मुक्ति मिलती है। हाँ, शरीर को टेम्पररी हम ठीक ठाक कर सकते हैं, बस वो भी जब मौत आएगी, एक्सीडेंट होना होगा या कुछ और होना होगा, बीमारियां भी अचानक कैसी कैसी लगती हैं। काफ़ी कुछ अच्छा होता है, लेकिन स्वर्ग तो नहीं आ सकता उससे। हाँ, वो है हठ युग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं।
पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर और फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, माना आत्माओं को सुनाते, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासिक का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था ना, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं है, ये शास्त्रों में दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वो दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गंवाया, सीढ़ी भी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखाते, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? अगर उसमें अवगुण है तो उसका पद भ्रष्ट होएगा। हमें क्यों माथा माने? हमें तो अपना पुरुषार्थ करना है कि नहीं करना है। सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है, तो एक दूसरे की कमियां देखते रहेंगे तो फिर हमें जो अपना पुरुषार्थ है उसमें कब टाइम देना है। इसलिए बाबा कहते कोई को भी मत देखो, कोई का अवगुण ना देख, गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है ना, वो सुनते धारण करते रहो। हर एक का पुरुषार्थ है ना अपना अपना। बुद्धि से समझना है ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे वो छोड़ देनी चाहिए। उससे अपनी स्थिति खराब नहीं करनी चाहिए उस बात को पकड़ के, ये याद करके। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी सेवा पढ़ाई से रूठना गया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर ही नहीं आते हैं। भले कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उसमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने का मज़ा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, सुना कितनी बात अच्छी बोली बाबा ने। नंबरवार तो है ना, ये भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वो बच्चे पहले याद आते हैं। बाबा याद करता है मेरा फलाना बच्चा यहाँ क्यों नहीं है। भले विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़कर जाते तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए हैं, तो ज़रूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा है यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन है ना, ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो ज़रूर ताकत मिलेगी, ताकत होगी। भले बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी ये तो समझते हैं कि यहाँ 2 बत्ती हैं और कोई में तो 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सन्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई है। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। ज़रूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को नहीं जानते हैं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग बुद्धि में याद आता होगा, है ना, क्योंकि और तो गॉड का निराकार शिवलिंग का उसका पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा का तो पता नहीं है। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है कि कितना शांति में व्यर्थ से मुक्त होकर के कैसे जा रहे होते। दत्तात्रेय के लिए भी कहते वो सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। सुना,
यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितना चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में बैठे हो, पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत वैल्यूबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, ये सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे का क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर ये है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी ये धंधा है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रमी संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वो चलता है 1 से 2500 वर्ष तक, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं है। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। धर्म स्थापक को भी भूल गए हैं। तुम समझा सकते हो कि आर्य समाज कब से शुरू हुआ? आर्य माना सतयुग में थे, सुधरे हुए को आर्य कहते हैं, देवताएं। अनार्य भी हैं, अनसुधरे बिगड़े हुए। अब बाबा आकर के तुमको सुधारते हैं, आर्य बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते। बाप है गरीब निवाज, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफ़ी हैं। 84 के चक्र का चित्र भी बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप और एक इनकी, दोनों जबरदस्त हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। परंतु ये कहते हैं कि तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते, मैंने भी उसको पकड़ा, तुम भी उसी को पकड़ो। ये सब यहाँ भागते हैं, ये सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। सब बाप सन्मुख सुनाते हैं। गायन है तुम्ही से सुनूं तुम्ही से बोलूं, परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफ़ी है। पहले शुरू में 8 रोज रखते थे, अभी तो 3 दिन 4 दिन बहुत हो गया। समय बदल गया ना पूरा। 8 घंटे तो बाबा बैठ के मुरली चलाते थे। फिर 4 घंटे हो गए, अब तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में सब पूरा। 8 रोज काफ़ी है। अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए। ड्रामानुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत रहनी चाहिए। वो खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने ना। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कह देते हैं, अपने को देखो मेरे में क्या अवगुण है। निंदा स्तुति सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लाभ चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। किनारा करना, नफरत करना या बात नहीं करना, मुंह मोड़ना, ऐसा नहीं, लेकिन उनकी कमी कमजोरी देखने से मुंह मोड़ना है।
पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दत्तात्रेय का विशेषता बता रहे हो, सबके गुण ही देखता था। दूसरी बात, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधेधोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। कल भी बाबा ने अंतर्मुख होने के लिए कहा था, तो हमने कल भी गीत अंतर्मुख वाला ही बजाया, आज फिर से वही बजाया, क्योंकि आज भी अंतर्मुखी के लिए ही बाबा ने इशारा दिया है। वरदान में बाबा ने कहा, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और जो यहाँ आराम करते हैं वो वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब बाप दादा के पास है। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशंस तीव्र गति से फैलाओ। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करो। बाह्य मुक्ता में ना आओ, तब ही पाप कटेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।